हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित रौतेला और मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड जीके क्विज की सीरीज। इस क्विज में 20 प्रश्न हैं जो कि उत्तराखंड वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 से लिए गए हैं। मेरा आपको सुझाव रहेगा कि वीडियो देखने से पहले आप इस क्विज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और एक बार खुद लगा के देखिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जानवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भागीरथी। दोस्तों, जानवी नदी उत्तरकाशी के थामला दर्रे से निकलती है जो कि भैरव घाटी में जाके भागीरथी नदी से मिल जाती है। जानवी नदी के अतिरिक्त सियागाड़, असीम गंगा, केदार गंगा तथा भिलंगना भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रास्तरंगिणी से। दोस्तों, रास्तरंगिणी पुस्तक कल्हड़ द्वारा लिखी गई है जो कि 6वीं-7वीं सदी के कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करती है। इस पुस्तक के अनुसार ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को हराया था तथा कार्तिकेयपुर पर भी कब्जा कर लिया था और कार्तिकेयपुर में कश्मीरी हाट नामक स्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1916 में। दोस्तों, कुमाऊं परिषद गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे तथा आदि नेताओं के प्रयासों द्वारा 1916 में बनाया गया। अगला प्रश्न, किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1880 में। दोस्तों, 1880 में जब नैनीताल में भारी भूस्खलन आया उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हेनरी रैमजे 1856 में कुमाऊं के कमिश्नर बने। अगला प्रश्न, श्रीनगर में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1803 में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में भारी भूकंप आया था जिसके कारण बहुत क्षति हुई थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और गढ़वाल पर सत्ता हासिल करी। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वीपति शाह ने। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब से भागे हुए सुलेमान सिको को शरण दी, लेकिन पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने षड्यंत्र करके सुलेमान सिको को औरंगजेब के पास वापस भिजवा दिया, जिसके बाद पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को राज्य निकाला दे दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, घूनीगढ़। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। दोस्तों, शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़ीचिना गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रमेश सिंह मटियानी है। इन्होंने कई कहानियां तथा उपन्यास लिखे। विकल्प तथा जनपक्ष इनके द्वारा संपादित की गई पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न, सुंदरढूंगा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बागेश्वर। दोस्तों, सुंदरढूंगा के अतिरिक्त सुखराम, कफनी तथा मैकतोली ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, औषधि विज्ञान से। दोस्तों, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का जन्म स्थान उत्तराखंड रहा है तथा इन्हें वर्ष 1989 में सीवी रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगोली हाट। दोस्तों, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है।
अगला प्रश्न, चमोली जनपद कब बना? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 फरवरी 1960 को। दोस्तों अगला प्रश्न है, रमण के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। दोस्तों ये कथन गलत है, इसके अलावा बाकी सारे कथन सही हैं। यह चमोली का एक लोक उत्सव है, इसमें मुखौटे के साथ नृत्य किया जाता है तथा यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दोस्तों रमण उत्सव को 2 अक्टूबर सन 2009 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, काली नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिल्लम। दोस्तों काली नदी पिथौरागढ़ के मिल्लम ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न, शाह की पदवी प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलभद्र शाह। दोस्तों बलभद्र शाह से पहले कल्याण शाह शाह की उपाधि धारण कर चुके थे, लेकिन कल्याण शाह से बलभद्र शाह तक बीच के राजाओं ने किसी ने भी शाह की उपाधि धारण नहीं की तथा बलभद्र शाह के बाद के जितने भी राजा आए सब ने शाह की उपाधि धारण की। इसलिए हम शाह पदवी इस्तेमाल करने वाले राजा को कल्याण शाह न मानकर बलभद्र शाह मानते हैं। अगला प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। दोस्तों ग्लोगी जल विद्युत परियोजना संपूर्ण भारत में मैसूर के बाद दूसरी तथा उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसकी शुरुआत सन 1909 में हुई थी तथा यह परियोजना भट्टा फॉल जो कि मसूरी में स्थित है उस पर बनी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की गई? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणदेश पत्रिका। अगला प्रश्न, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोमचंद। दोस्तों सोमचंद ने कुमाऊं में चंद्र वंश की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी क्विज। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दें। धन्यवाद।